हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्लीवलेस ब्लाउज बनाकर बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 80-80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। हालांकि ये ब्लाउज 70 सेंटीमीटर में भी बन जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। आप इसे किसी भी पैटर्न में बना सकते हैं, सिंपल ब्लाउज या 4 टक्स या प्रिंसेस कट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 38 साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और सभी लोग स्लीवलेस पहनना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो देखने से हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम इसका वीडियो। तो देखिए यहाँ पर ये 55 सेंटीमीटर का कपड़ा है, लेकिन इसका अर्ज है 40। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे बैक पीस के लिए निशान। तो मैं 15 इंच लूँगी इसकी लंबाई, क्योंकि 14 इंच हमको यहाँ से रेडी चाहिए। अब शोल्डर, तो स्लीवलेस में बहुत कन्फ्यूज़न है कि शोल्डर कितने लें, लेकिन मैं स्लीवलेस में ½ इंच शोल्डर ज़्यादा ही रखती हूँ। जैसे कि वैसे मैं 5.5 लेती हूँ लेकिन डीप नेक के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर लूँगी 6 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत पतली पट्टी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़े से चौड़े शोल्डर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 इंच और आर्म होल भी मैं यहाँ से ले रही हूँ 6 इंच। अब यहाँ पर 38 चेस्ट है तो आ जाएगा 9.5 और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे इसकी कमर। तो कमर है 32, तो उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। 1 इंच की हम यहाँ डाट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे नेक विड्थ। तो देखिए नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बच जाएगा 3.5 इंच का शोल्डर। तो ये बैक का नेक है, आप जितना चाहें उतना डीप ले सकते हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ 9 इंच। तो यहाँ से मैं इस तरह का शेप ले रही हूँ। अब यहाँ आर्म होल पर मैंने लगाया 3 इंच पर एक निशान और इस निशान को हम जो फिटिंग का निशान है यहाँ से मिला देंगे। देखिए, और इसका जो शोल्डर है उसे हल्का सा हम इस साइड करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, तो उससे इसकी शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये बैक का पीस कट हो गया है और अब हम इसी बैक के पीस को यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज है फ्रंट ओपन। तो इसे हम बिल्कुल यहाँ ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आई हुक की पट्टी के लिए और इसे मैं यहाँ इस तरह से सेट कर लूँगी। अब सेम आप इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लें। यहाँ हमने नेक का निशान ले लिया है। अब देखिए मैंने इसे हटा दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें 1 इंच लंबाई बढ़ा लेंगे। देखिए ये 16 इंच का हो गया है। उसके बाद आता है आर्म होल। तो चूंकि यहाँ पर हम इसमें एक डाट लगाएंगे जो प्रिंसेस कट का निशान जाएगा, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच कपड़ा इसमें बढ़ा लेंगे। तो ये कपड़ा यहाँ से बढ़ा लिया मैंने। अब इसके बाद आप इसकी कमर नाप लें। तो कमर है हमारी 32। तो 32 का 4th पार्ट हो गया 8 इंच। 8 में हम 3 इंच की डाट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 11 इंच। 11 में 1 इंच सिलाई में जाएगा और उसके बाद 1.5 इंच का हमारा मार्जिन, तो 13.5। तो यहाँ पर टोटल आ गया 13.5 और इसे मैंने यहाँ से मिला लिया। तो देखिए अब आप इस कपड़े को कट कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आर्म होल भी कट कर रही हूँ। तो आर्म होल पर आपको यहाँ पर सिर्फ हल्का सा 1 पॉइंट जितना खाली यहाँ पर इस तरह से शेप लगाना है, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो यहाँ पर ज़्यादा शेप नहीं लगानी है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें लगाना है प्रिंसेस कट का निशान। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से देखेंगे हम इसका बस्ट पॉइंट। तो 9.5, तो इसका 4th पार्ट है उसमें 1 इंच मिलाया 10.5। तो यहाँ पर इसका बस्ट पॉइंट आएगा 11 पर और यहाँ से 3.8 यानी कि आई हुक की पट्टी छोड़ने के बाद हमने ले लिया ये 4। तो ये जो इसका है वो है इसका बस्ट पॉइंट। अब आपको इसे नीचे इस तरह से हल्का सा तिरछा लेना है। ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से देखिए
3 इंच। अब यहाँ से देखिए 3 इंच की डाट, ये आ गया निशान, इसे यहाँ पर मिला लीजिए, ये 3 इंच हो गया। अब इसको आपको यहाँ मिलाना है तो सिंपल आप हाथ से भी इस तरह से मिला सकते हैं, या आप फ्रेंच कर्व लेकर भी इसे इस तरह से शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे फाइन कर लें, और नहीं हो रहा हो तो आप इस तरह से इसे रख कर भी फाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसेस कट का निशान हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच कपड़ा बढ़ाया था ना, ये जो लाइन गई है 1 इंच की, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसे बराबर लंबाई कर लें, क्योंकि जब हम कमर में फिटिंग करेंगे तो ये हिस्सा हमारा बराबर आना चाहिए। अब आपको इसका लेना है नेक, तो जैसा भी आपको नेक लेना है, विड्थ हमने 2.5 इंच ली है, ये आई हुक की पट्टी है। इसके बाद मैंने यहाँ से लिया इसे 6 इंच, और यहाँ पर भी मैं इसे इस तरह का नेक ले रही हूँ। देखिए फ्रेंच कर्व से एकदम फाइन शेप आता है, और यहाँ है ना, ये देखिए इस तरह से ये 1.5 इंच का यहाँ मार्जिन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है प्रिंसेस कट बनाना। यहाँ से आप कट कर लोगे ना तो आपको फिटिंग में बिल्कुल बराबर आएगा। अब सिर्फ इसका मुझे नेक कट करना है। तो इस तरह से मेरे फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए हैं। यहाँ पर भी हम डाट का एक निशान ले लेते हैं, तो इसे इस तरह से बराबर करके रखिए, और यहाँ पर भी हम निशान ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे प्रिंसेस कट के स्लीवलेस ब्लाउज। अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। अभी इसमें से मैंने प्रिंसेस कट के दोनों पीस अलग नहीं किए हैं। कभी कपड़ा कम होता है ना, तो हम पहले से अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर में आ गया है, और मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम नेक कट नहीं करेंगे अभी, पहले मैं इधर से अलग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं, नेक हमने कट नहीं किया है। अब हम इसका जो प्रिंसेस कट का निशान है ना, इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पीस कट हो गए। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगी बैक का पीस रेडी। जो निशान इसका इस साइड है, उसे दूसरी साइड भी ले लीजिए। तो देखिए इसे रखा, इसके अपोजिट इसे रखा। आप चाहें तो यहाँ पिन अप करके सेट कर लें, और इसका जो सेंटर है ना, बिल्कुल उससे हम इसे मिला कर रखेंगे। अब आपको यहाँ नेक पर सिलाई लगानी है, और आपको नीचे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बीच में से ये कपड़ा कट कर देते हैं। अब हल्के हल्के कट लगाइए। अब इसके बाद इसके बीच में से इसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने कर लिया। अब इसे चारों तरफ से आप अटैच कर लें, और यहाँ पर डाट लगा लें। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बैक का पीस पूरा कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट के पीस तैयार करेंगे। तो फ्रंट में भी आपको नेक इसी तरह से पलट कर बनाना है। इसे मैं बिल्कुल इस तरह रखूँगी। यहाँ इन दोनों को आप बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए, और उसके बाद हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से भी इसका नेक कट कर लेंगे। बीच में आपको हल्के हल्के कट लगाना है। तो देखिए पलटने के बाद आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए, और इसे चारों तरफ से अटैच कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने तैयार कर लिए हैं, चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं आई हुक की पट्टी लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आई हुक की पट्टी भी लगा ली है, और अब हम इसके साइड के पोर्शन जॉइंट करेंगे। तो यहाँ जो साइड का कपड़ा था ना, उसे मैंने अस्तर के साथ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इसे आपको इसके साथ जॉइंट करना है, और इस साइड के पीस को आपको इसके साथ जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ इन्हें अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये हल्का सा निकलता है ना, इसे आप यहाँ से इस तरह से सीधा कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये फ्रंट का पीस तैयार हो गया है। बैक का पीस हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। तो अब मैं इसके शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ, और शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ पर मैं पट्टी भी अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, और नीचे पट्टी भी लगा ली है। अब देखिए कई लोगों को ये
प्रॉब्लम होती है कि हमारा फ्रंट का पर्दा बड़ा बन जाता है। तो देखिए यहाँ साइड से तो हम एक ही निशान लेते हैं, तो साइड से तो दोनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर के होंगे। ये अंदर फोल्ड हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। साइड से हमारे दोनों पीस बराबर के होंगे, है ना। लेकिन आगे का पर्दा आपको अगर ये बड़ा लग रहा है, ये देखिए ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, लेकिन क्या होता है कि जब आप इसे पहनेंगे तो ये यहाँ से जब चेस्ट पे से पूरा इस तरह से आ जाता है तो आपका ये पर्दा फिटिंग में बहुत अच्छा आता है। देखिए जब आप इसे पहनेंगे और यहाँ उभार आ जाएगा तो ये पर्दा इस तरह से आएगा। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा फ्रंट का पर्दा बड़ा हो जाता है, उसका यही कारण है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, आपका फ्रंट का पर्दा बड़ा होगा ही और होना ही चाहिए। अगर आपका फ्रंट का पीस लंबा नहीं होगा तो आपका ब्लाउज़ पहनने पर आगे से ऊंचा चढ़ जाएगा, पीछे से तो वहीं रहेगा, जो बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं आएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से रहेगा और यहाँ नेक आपका सेट हो जाएगा और ये पूरा जो इसकी जो ढील है, जो लंबाई है, वो आपके यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगी और ये ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें आर्म होल तैयार करेंगे बस। तो यहाँ पर आपको एक और पट्टी लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई की और पट्टी ली है ये। अब आप इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे पूरा सिल देंगे, खींचना नहीं है आपको, बिल्कुल इसे इस तरह से जमाते हुए पूरा सिलाई करना है। यहाँ इस तरह हम इसकी यहाँ सिलाई कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पट्टी लगा ली है और अब आपको इसमें जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर हल्के हल्के कट लगाने हैं। तो कट लगाने के बाद अब हम इस पूरी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड से हम एक सिलाई लगाएंगे। अगर आप ऊपर की साइड से सिलाई नहीं चाहती हैं तो आप इस पर तुरपाई कर दें। मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 1 फुट की सिलाई कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 फुट की सिलाई की है। तो उससे क्या होता है कि अंदर का पूरा कपड़ा भी देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीकी से दबाव में आ गया है। तो अब आपको इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर इस पर एक लेस लगाऊंगी। तो देखिए ये इस तरह की लेस है और इसे मैं इस तरह से पूरे में यहाँ पर लगा लूँगी और आर्म होल पर भी लगा लूँगी। आपने देखिए ये वो वाला डिज़ाइन देखा होगा ना जिसमें पोटली बटन लगे रहते हैं, तो हमने पोटली बटन की बजाय इस तरह की कांटे वाली ये लेस लगा ली है। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है। और अब हम इसमें सिर्फ फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले सीधी साइड फिटिंग करूँगी, फिर मैं पलटने के बाद अंदर से फिटिंग करूँगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें फ़िटिंग लगा ली है और अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। और देखिए हमने फ्रंट की शेप कितनी कम लगाई थी, उसके बावजूद यहाँ पर शेप फ्रंट की आ गई है। इसलिए हमें फ्रंट में बहुत ज़्यादा शेप यहाँ पर नहीं देनी है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।